ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों हम सभी ने नवरात्रि की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से की और व्रत उपवास भी हमने पूरे श्रद्धा भाव से रखे। अब बारी आती है कलश विसर्जन की। कलश विसर्जन भी उसी प्रकार हमें सावधानी से करना है जिस तरह से हमने नवरात्रि के पहले दिन में कलश की स्थापना की थी दोस्तों। और विसर्जन करते समय हमें अगर कोई हमसे भूल हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो उसका भी हमें कहीं न कहीं कोई दोष लगता ही लगता है। और नवरात्रि की पूजा तभी सफल होती है दोस्तों जब अंतिम दिन तक पूजा करके हम शुभ मुहूर्त में सही विधि से विसर्जन करते हैं। और कौन सी पूजन सामग्री ऐसी होती है जिसका हमें विसर्जन करना होता है और कौन सी सामग्री है जिसका विसर्जन हमें नहीं करना होता है। कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे हम प्रयोग में खुद अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। और विसर्जन करते समय या पूजन सामग्री उठाते समय हमें किन मंत्रों का हमें उच्चारण करना होता है और किस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप्स विसर्जन करना होता है, सामग्री उठानी होती है। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। और किस प्रकार से हमने चौकी उठानी है और सामग्री जो है पूजन में हमने जो यूज़ की है उसका क्या करना है, कैसे करना है उसका प्रयोग और उसका कहाँ विसर्जन करना है अगर विसर्जन करने वाली वह वस्तु या सामग्री है। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको दोस्तों दूंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं जानकारी की तरफ। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तथा दसवीं तिथि को लोग कलश विसर्जन करते हैं। वैसे तो नवरात्रि में कलश विसर्जन हमेशा दसवीं तिथि में ही करना चाहिए दोस्तों। और कई बार फिर भी कुछ लोग होते हैं वह नवरात्रि में नवमी या अष्टमी तिथि को भी विसर्जन कर देते हैं। लेकिन समय जो होता है सही और दिन जो होता है वह दसवीं तिथि को ही हमें विसर्जन करना चाहिए। लेकिन विसर्जन करने की सही जो प्रक्रिया है वह क्या होती है, चलिए पहले वे जान लेते हैं। देखिए, जिस दिन आपने विसर्जन करना होता है उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना होता है। शुभ मुहूर्त में ही विसर्जन करना सही रहता है। आपने सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। और ध्यान रखिए कि कभी भी आप कोई भी व्रत रखते हैं, किसी भी सामग्री का आप विसर्जन करते हैं, तो आपने कभी भी सूर्य उदय से पहले विसर्जन नहीं करना होता है और सूर्य अस्त के बाद भी नहीं करना होता है। यानी कि हमें उजाले में विसर्जन करना होता है। इसी प्रकार आप नवरात्रि की जो सामग्री है उसका भी विसर्जन आप सूर्योदय के बाद सूर्योदय से पहले नहीं करेंगे, सूर्योदय के बाद करेंगे। और सूर्य अस्त होने के बाद भी आपने विसर्जन नहीं करना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि राहु काल के समय भी कोई भी विसर्जन आपने नहीं करना होता है। राहु काल आप पांचांग में गूगल कर सकते हैं, आपको इजीली पर डे का राहु काल पता चल जाएगा। विसर्जन वाले दिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, 9 दिन की पूजा की और वह विसर्जित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। जिस दिन आप विसर्जन करते हैं उस समय भी आपने माता की पूजा अर्चना करनी होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने 9 दिन तक की है। और माता रानी के सभी 9 रूपों का आपने ध्यान करना है। धूप दीप जलाइए, तिलक लगाइए माता को। सुहागिन महिलाएं हैं, आज के दिन जो माता रानी को सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए। और उनको सिंदूर लगाने के बाद आप खुद भी वह सिंदूर अवश्य लगाइए। और यह माता का जो होता है आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप आप यह सिंदूर ग्रहण करते हैं, लगाते हैं। अगर आप इन 9 दिनों में कोई भी भोग आप लगाना चाहते थे, आप नहीं लगा सके, तो आप आज के दिन, विसर्जन के दिन भी माता को भोग लगा सकते हैं उस वस्तु का जो आप लगाना चाहते थे लेकिन किसी भी कारणवश नहीं लगा सके। बिना भोग लगाए आपने कभी भी विसर्जन नहीं करना है। और आप हलवा या पूरी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कोई भी मिठाई भी आप रखकर भोग लगाने के लिए माता को रख सकते हैं। आप पान, सुपारी, इलायची का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं विसर्जन के समय। अगर आप इन 9 दिनों में कोई भी पाठ कर रहे थे दोस्तों, तो आपने वह सभी पाठों को ज़रूर पूर्ण कर लेना है। अगर आपने वह पूर्ण नहीं किया है, कोई भी पाठ आपका आधा नहीं रहना चाहिए। नवरात्रि में शुरू किया था आपने तो वह पाठ पूर्ण विसर्जन से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। और अंत में आपने हाथ जोड़कर क्षमा याचना
ज़रूर मांगनी होती है माता रानी से। माता रानी को प्रार्थना करें और प्रार्थना करके माता रानी को 9 दिन तक जो भी पूजा अर्चना किया है, आपने पाठ किया है, उपवास रखे हैं उनके लिए, इसमें कोई भी जानी अनजाने में कोई गलती हो गई हो या परिवार के किसी सदस्य से गलती हो गई हो, तो परिवार सहित आपने क्षमा याचना मांगनी है उनसे। और इन नवरात्रि के व्रतों का पूर्ण फल हमें प्रदान कीजिए माता, ऐसी प्रार्थना करें उनसे। और नवरात्रि में हमारी जो भी मनोकामनाएं हमने जिस मनोकामना से हमने नवरात्रि के व्रत किए हैं, वह भी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी माता से कामना करनी है। और सभी की सुरक्षा माता करें, इस प्रकार से प्रार्थना ज़रूर कीजिए। आज विसर्जन आप करने जा रहे हैं, तो करने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि विसर्जन करने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। अगर आप विसर्जन सही ढंग से नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं वह जो आपने इतनी तपस्या की है 9 दिन की, वह कहीं न कहीं अधूरी मानी जाती है और दोष लग सकता है। इसलिए आप अपना विसर्जन के समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि विसर्जन आपने किन सामग्रियों को करना है। देखिए, चावल जो आपने पूरे 9 दिनों में आपने वहाँ जो पूजा करते समय प्रयोग में लाए थे, उन सभी चावलों को आपने एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। और उन चावलों को एक पात्र में इकट्ठा करने के बाद आपने उन चावलों को आपने अपने किचन के चावलों से मिक्स नहीं करना है, क्योंकि किचन में रखे हुए चावल जब आप उनमें मिक्स कर देंगे, ये पवित्र चावल, पूजा वाले चावल, तो आप जब खाएंगे, बनाएंगे, या प्याज का भी प्रयोग कर सकते हैं उस समय बनाएंगे जब, या प्याज वाली बनी हुई सब्जी के साथ आप मिक्स करके चावल खा सकते हैं। इसलिए इन चावलों को आप इस प्रकार से अपने नॉर्मल जो चावल हैं डिब्बे में ना डालिए, आप इनको चिड़ियों के लिए ज़रूर रखिए। और चिड़ियों के लिए रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार से विसर्जन भी हो जाता है। आप इन चावलों को गौ माता को खिला सकते हैं, या जब आप गौ माता को खिलाएँगे या पानी में थोड़े-से विसर्जित करेंगे, तो इनसे और चिड़ियों को खिलाएँगे, कोई भी दोष आपको नहीं लगता है। और विसर्जन में आपको सबसे पहले माता की जो फ़ोटो या मूर्ति जो आपने रखी हुई थी, स्थापित की हुई थी 9 दिनों के लिए, वह आपने थोड़ी-सी हिलानी है थोड़ी-सी फ़ोटो को या मूर्ति को, थोड़ा-सा आप उन्हें उठा दें और वहीं वैसे ही रख दें। उसके बाद हमें सभी जो भी सामग्री होती है, उस सामग्री को वहाँ से उठाना शुरू करना चाहिए। माता रानी की मूर्ति हिलाने के बाद कलश की जितनी भी सामग्री होती है, उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। नारियल को हटा दें वहाँ से, और नारियल किसी भी छोटी कन्या को आप दे सकते हैं। बहुत से लोग इस नारियल को तोड़कर कन्या जब पूजन करते हैं, उस समय भी बाँट देते हैं। आप इस नारियल को खुद भी तोड़कर ग्रहण कर सकते हैं। ना किसी जो कन्या होती है छोटी, आप उनको भी दे सकते हैं। और किसी भी आप चाहें, कुछ लोग तो नारियल को जल प्रवाहित कर देते हैं, या कुछ लोग होते हैं वह मंदिर में जाकर उसे वहाँ रखाते हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। नारियल का पे लपेटा हुआ जो कलावा होता है, धागा होता है, उसको आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में ज़रूर बांधें। ये रक्षा सूत्र होता है दोस्तों। चुन्नी अगर आपने नारियल में लपेटी थी, तो उस चुन्नी को आप अपने घर के मेन डोर पर बांध सकते हैं और 1 साल तक बंधे रहने दीजिए। अगली बार जब फिर नवरात्रि होंगे, इस चुन्नी को विसर्जित कर दीजिए और नई चुन्नी फिर आप यहाँ बांध सकते हैं। अशोक के या आम के पत्ते जो आपने कलश में लगाए थे, उनको अपने घर में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। यह आपने विसर्जित करना होता है। इसी प्रकार जो पात्र रखा होता है कलश के ऊपर, आपने जौ या उससे भरकर, चावल से भरकर, उसको भी आपने विसर्जन करना होता है। और मिट्टी के जितने भी आप दीपक या बर्तन अपने पूजन में इस समय 9 दिनों में प्रयोग में लाते हैं, उन सभी को, मिट्टी के बर्तनों को, दीवों को आपने दोबारा यूज़ नहीं करना होता है, उसे आपने विसर्जन करना होता है दोस्तों। आम या अशोक के पत्ते हटाने के बाद बारी जो आती है, वह होती है के ऊपर रखे हुए जल की। कलश के ऊपर रखे हुए जल की बारी अब आती है। अगर मिट्टी का कलश आप लेते हैं, तो जल बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में रह जाता है, क्योंकि वह सूख जाता है अधिकतर। और अगर आप तांबे, स्टील या पीतल का कलश स्थापित करते हैं, तो उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जल होता है। तो आप इस जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं, अपने घर के सदस्यों के माथे पे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पवित्र
जल होता है दोस्तों, और आप उसके बाद इस जल को आप अपने क्यारी में डाल सकते हैं। हो सके तो गमले में भी आप डाल सकते हैं, ऐसा करना ठीक रहता है। और कलश के अंदर जो सिक्का होता है उसे निकाल लेना चाहिए। बाकी जैसे हल्दी की गांठ हो गई उसे भी निकाल कर आप अपने पास रख सकते हैं दोस्तों। और बाकी की जो सामग्री होती है उसे आपने विसर्जन करना होता है। मिट्टी का कलश चिड़ियों को पानी के लिए भी प्रयोग में लेकर आ सकते हैं आप। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बारी आती है दोस्तों फूलों की। जी हाँ, जितने भी आपने फूल चढ़ाए होते हैं माता को, वह आपने इकट्ठे करने हैं। पान के पत्ते हैं वह भी ले लेने हैं। सुपारी हो गई, नवग्रह बनाने के लिए आपने प्रयोग की है तो वह ले सकते हैं। और गणेश जी को अगर आपने सुपारी के स्वरूप में सुपारी के प्रतीक में आपने मानकर स्थापित किया था वहाँ पर, तो आप उनको भी ज़रूर विसर्जित कीजिए। और जो फूल होते हैं आप थोड़े से आप विसर्जित कर सकते हैं, बाकी आप अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं। वे दोबारा उग जाते हैं। वह भी कहीं न कहीं माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। इस प्रकार से आपने जो भी हवन किया है या अज्ञारी की है इन 9 दिनों में, तो उसकी जो राख बची हुई होती है उसे पूरा पानी में ना डालें। क्योंकि पूरा पानी में अगर आप इतनी सारी सामग्री विसर्जित करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण जो है वह दूषित होगा। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अपनी नदियों को साफ-सफाई से का भी ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। इसलिए सारी सामग्री ना डालें दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए जो कि पर्यावरण या नदी दूषित ना हो सके। और हो सके तो इको फ्रेंडली जो मूर्तिज़ होती हैं वही आप लीजिए घर में, वही लेके आइए। मिट्टी की बनी हुई मूर्ति लेके आइए, या मिट्टी से आप घर में बनाकर घर में ही विसर्जित कर सकें। इस प्रकार से आप मूर्ति जो है वह स्थापित किया कीजिए। और नदियों में आपको बहाना ना पड़े। इस प्रकार से कहीं न कहीं हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है कहीं न कहीं वह इस वजह से काफ़ी प्रभावित रहेगी। तो आप नवरात्रि में जो माता रानी की मूर्ति लेकर आते हैं उन्हें इको फ्रेंडली लेकर आइए। और दोस्तों आपने ये जो मूर्ति है स्थापित की थी उसे उठाकर आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं वापस। अगर आपने स्पेशली नहीं खरीदी है, और मंदिर की मूर्ति मंदिर में ही उठाकर रख देनी चाहिए, वहीं पे उसी स्थान पर, और फिर इसे विसर्जित करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अगली जो बारी आती है वह है श्रृंगार की। श्रृंगार की सामग्री जो भी हम माता रानी को अर्पित करते हैं दोस्तों, वह सुहागिन महिलाएं जो होती हैं आशीर्वाद के रूप में अपने पास रख सकती हैं प्रयोग में लाने के लिए। और कुछ सामग्री है वह आप मंदिर में कर सकते हैं। किसी को भी आप दान में दे सकते हैं कि माता का आशीर्वाद है, माता की एक तरीके से प्रयोग में लाई हुई ये चीज़ें हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बातें होती हैं अगर आप दूसरों को इनमें से कुछ सामग्री अपने पास रख लीजिए, और कुछ आप दूसरों को दे सकते हैं दान में। अब बारी आती है चौकी हटाने की। चौकी पर बिछा हुआ जो वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, उसे उठाकर रख लीजिए। धोकर आप दोबारा अगली पूजा में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। यदि यदि जो दीपक आपने लगाया हुआ था वहाँ पर अभी भी जल रहा है, या अखंड ज्योत अभी भी जल रही है, तो दोस्तों उसमें और घी या तेल आप मत डालिए। उसमें और नहीं डालना चाहिए। उसे अपने आप शांत होने दीजिए। और वहाँ पर आप माता को आप प्रणाम कीजिए, जो धरती माता है उन्हें प्रणाम कीजिए। और वहाँ पर आप थोड़ा सा गंगा जल जो है थोड़ा सा हाथों से छिड़क दीजिए। अगर आपने ज्वारे बोए थे तो उन ज्वारों की पत्तियों को घर के सभी सदस्य मिलकर एक या दो दो पत्तियां ज़रूर सेवन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहते हैं। और बचे हुए ज्वारे को गौशाला में दे सकते हैं। आसपास अगर गौ माता है तो वहाँ उनको दे सकते हैं। और बैल को भी खिला सकते हैं। मिट्टी जो होती है ज्वारे की बोई हुई, वह उसे अपने घर के गमले में आप छिड़क सकते हैं। और इस प्रकार से ये विसर्जन हो जाता है दोस्तों। और जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई मैं वीडियो बनाने में, क्योंकि घर की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो करना ज़रूरी होता है। और इस प्रकार से वीडियोज़ आती रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।